हाय दोस्तों, दिस इज फरहान चौधरी, योर इंस्ट्रक्टर। होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे इंग्लिश फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर के बारे में। सेकंड चैप्टर का हमारे पास टाइटल है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ इन नेशन बिल्डिंग। कौम की तामीर में हमारी जो यूथ है उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, तो इसके बारे में बात करनी है। अब ये चैप्टर जो है ना, किसने लिखा है? डेफिनेटली ये कायदे आजम ने लिखा है। कायदे आजम की ये स्पीच है जो कि उन्होंने 24 मार्च 1948 में ढाका यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन के दौरान जो है ना डिलीवर की थी स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, तो चांसलर ने उन्हें जो है ना इनवाइट किया था, तो अपने स्टूडेंट से बातें करते हुए जो बातें कही थी हमने एज इट इज कॉपी पेस्ट करके उसको फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर में पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो इस चैप्टर को जब हम पढ़ रहे होंगे, इसके आंसर क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, सिनोनिम्स भी सोल्व करेंगे, ट्रांसलेशन भी देखेंगे, इसकी पंक्चुएशन भी देखेंगे और सारी चीजें जो कि बोर्ड पैटर्न के हवाले से इंपॉर्टेंट है उन चीजों को फोकस किया करेंगे। तो यूनिट नंबर 2 है जी हमारे पास। हमने ये यहाँ पे ऐड भी किया, एक्सर्ट्स फ्रॉम द स्पीच ऑफ कायदे आजम डिलीवर्ड एट द ढाका यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन ऑन 24 मार्च 1948। ढाका, क्योंकि आपको आइडिया है कि ईस्ट पाकिस्तान जो कि 1971 में हमसे अलग हो गया था, उसमें ढाका यूनिवर्सिटी उसका कैपिटल है ढाका, और ढाका की सिटी के अंदर जो यूनिवर्सिटी है वो ढाका यूनिवर्सिटी, वहां पर कायदे आजम ने ये स्पीच डिलीवर की थी और ये पाकिस्तान का हिस्सा था। यूनिट नंबर 2 है जी, और प्री रीडिंग में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं। डेफिनेटली मैं आपको, जैसे पहले चैप्टर में मैंने आपको ये क्वेश्चंस जो है ना उसके आंसर दे दिए थे, हम इसको दोबारा से भी डिस्कस करेंगे चैप्टर कुछ पढ़ने के बाद। हालांकि इसमें आइडिया यही है कि आप कायदे आजम के बारे में क्या जानते हैं। डेफिनेटली पूरा पाकिस्तान कायदे आजम के बारे में जानता है, कोई तारुफ पे मोहताज नहीं है आप। ठीक है, तो आप पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के टॉप लीडर्स में से एक लीडर है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। आज हम फॉर्मली पूरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। चैप्टर 1 से चैप्टर 2 से जो है ना इसका पैराग्राफ नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास स्टार्टिंग में है जी मिस्टर चांसलर। अभी ट्रांसलेशन देखते हैं, पूरा पैराग्राफ के ट्रांसलेशन देखेंगे, सिनोनिम देखेंगे, फिर जब ये पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा इसकी पंक्चुएशन को भी डिस्कस करेंगे हम। मिस्टर चांसलर, ठीक है जी, मिस्टर चांसलर के लिए हम कोई वर्ड नहीं यूज करें, हमने इसको उर्दू ट्रांसलेशन में मिस्टर चांसलर ही रहने देना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है, खवातीनो हजरात, इकट्ठा ऐसे ही वर्ड आपने बोला, खवातीनो हजरात। When I was approached, जब मुझसे राब्ता किया गया, अप्रोच हम बोलते कॉन्टेक्टेड, राब्ता किया गया। ठीक है जी, अप्रोच का मतलब है यहाँ पर कॉन्टेक्टेड। खवातीनो हजरात, मिस्टर चांसलर, ठीक है, और खवातीनो हजरात, जब मुझसे राब्ता किया गया बाय द वाइस चांसलर, वाइस चांसलर की तरफ से, विद अ रिक्वेस्ट, इस दरख्वास्त के साथ, टू डिलीवर, कि मैं पेश करूं द कॉन्वोकेशन एड्रेस, कॉन्वोकेशन का खिताब। ठीक है, कहते मिस्टर चांसलर, खवातीनो हजरात, जब वाइस चांसलर की तरफ से इस दरख्वास्त के साथ मुझसे राब्ता किया गया कि मैं एक कॉन्वोकेशन जो है ना खिताब पेश करूं, आई मेड इट क्लियर टू हिम, तो मैंने इनसे वाजिया कर दिया, मैंने इन पर वाजिया कर दिया, ये इनको वाजिया कह दिया, that there were so many calls on, ठीक है, कि मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। अब यहाँ पर हम कॉल्स को बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं अगेन बच्चों एक दफा आपको ये सेंटेंस जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं एक दफा दोबारा से भी आपको ट्रांसलेशन करवा देता हूँ। ठीक है, कि मेरे ऊपर बहुत सी जो है ना जिम्मेदारियां हैं। जरा दोबारा देखिएगा। मिस्टर चांसलर, लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर चांसलर और खवातीनो हजरात, व्हेन आई वाज अप्रोच्ड बाय वाइस चांसलर, जब वाइस चांसलर की तरफ से मुझसे राब्ता किया गया, विद द रिक्वेस्ट टू डिलीवर द कॉन्वोकेशन एड्रेस, कहते कि एक कॉन्वोकेशन खिताब जो है ना पेश करने की दरख्वास्त के बारे में, आई मेड इट क्लियर टू हिम, मैंने इनसे वाज़ेह कर दिया, दैट देयर वर सो मेनी कॉल्स ऑन मी, कि मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, दैट आई कुड नॉट पॉसिबली प्रिपेयर अ फॉर्मल कॉन्वोकेशन एड्रेस, कि मैं मुमकिना तौर पर, ठीक है, कोई बकायदा कॉन्वोकेशन का खिताब तैयार नहीं कर सकता। ठीक है, ऑन एन एकेडमिक लेवल, किसी तलीमी नौयत का, तो मैंने इन पर वाज़ेह कर दिया कि मैं मुमकिना तौर पर किसी भी तलीमी नौयत का एक बकायदा कॉन्वोकेशन खिताब तैयार नहीं कर सकता, विद रिगार्ड टू द ग्रेट सब्जेक्ट, जो कि अजीम मुज़ामीन से मंसूब है। विद रिगार्ड कहता है जो मंसूब है टू द ग्रेट सब्जेक्ट्स, अजीम मुज़ामीन के साथ, यहाँ ठीक है मजमून के साथ, ये मुज़ामीन ही ठीक है, तो जो कि अजीम मुज़ामीन के साथ मुंसलिक है, विद विच यूनिवर्सिटी डील्स, जो कि यूनिवर्सिटी में या जामिया में पढ़ाए जाते हैं, सच है जैसा कि आर्ट्स, हिस्ट्री, तारीख,
फिलोसफी फलसफा, साइंस साइंस, लॉ कानून एंड सो ऑन, और इस तरह के, ठीक है। तो कहता कि मैंने आप पर वाजिया कर दिया कि मैं किसी भी तरह की जो है ना तलीमी नौयत के, ठीक है, मुज़ामीन जो कि यूनिवर्सिटी में जो है ना पढ़ाए जाते हैं, जैसा कि आर्ट्स, तारीख, फिलोसफी, फलसफा, साइंस, कानून और इस तरह के बहुत से मुज़ामीन जो पढ़ाए जाते हैं, इनको मेरे लिए तैयार करना मुमकिन नहीं है। क्लियर हो गया? तो वर्ड टू वर्ड दोबारा से अगर आप देखना चाहते हैं, that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level, ठीक है, कि मैं जो है ना मुमकिन तौर पर कोई भी बाकायदा कॉन्वोकेशन का खिताब जो है ना तलीमी नौयत का तैयार नहीं कर सकता विद रिगार्ड टू द ग्रेट सब्जेक्ट जो कि जो है ना कहता है कि अजीम मुज़ामीन के साथ मंसूब होते हैं विद विच यूनिवर्सिटी डील, जो कि यूनिवर्सिटी में जामिया में पढ़ाए जाते हैं, जैसा कि आर्ट्स, तारीख, हमारे में फलसफा, साइंस, कानून और बहुत से इस तरह के मुज़ामीन। नेक्स्ट चलते हैं जी हम। आई डिड होएवर, ताहम मैंने किया, प्रॉमिस वादा, ताहम मैंने प्रॉमिस किया, वादा किया, टू से अ फ्यू वर्ड्स, चंद अल्फाज कहने का, ताहम मैंने चंद अल्फाज कहने का वादा किया, टू द स्टूडेंट्स, तुलबा से, ताहम मैंने तुलबा से चंद अल्फाज या चंद बातें करने का वादा किया था, ऑन दिस ओकेजन, इस मौका पर, ताहम मैंने इस मौका पर तुलबा से चंद बातें करने का या चंद अल्फाज कहने का वादा किया था, एंड इट इज इन फुलफिलमेंट ऑफ दैट प्रॉमिस, और इस वादे की तकमील के लिए, एंड इट इज इन फुलफिलमेंट ऑफ दैट प्रॉमिस, और इस वादे की तकमील के लिए, दैट आई विल एड्रेस यू नाउ, और इस वादे की तकमील के लिए मैं अब आपसे खिताब करूंगा, ठीक है। जो वादा कायदे हम करते थे वो पूरा करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले लेट मी थैंक द वाइस चांसलर, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं वाइस चांसलर का, सबसे पहले मैं वाइस चांसलर का शुक्रिया अदा करता हूं फॉर द फ्लैटरिंग टर्म्स, ठीक है, तारीफी बातों के, तारीफी अल्फाज के, फ्लैटरिंग, ठीक है जी, तारीफी, अब इसको हम बोलते हैं जी प्लीजिंग, प्लीजिंग, ठीक है जी, तारीफी, या एक और ग्रेटिफाइंग भी जो है ना हम वर्ड लिख देते हैं, दो वर्ड लिख लेते हैं, ग्रेटिफाइंग, ठीक है जी। अब ग्रेटिफाइंग कहता है कि तारीफी अल्फाज की टर्म्स यहाँ पर वर्ड्स के तौर पर देख ले, तो मैं सबसे पहले तो मैं जो है ना वाइस चांसलर का जो है ना इन तारीफी कलमात के लिए, अल्फाज के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, इन विच ही रिफर टू मी, जो उन्होंने मेरी जात के साथ मंसूब किया है, रिफर कहते हैं मंसूब करना, मेरे लिए का है, मिस्टर वाइस चांसलर, मिस्टर वाइस चांसलर, क्लियर। अच्छा जी, वट एवर आई एम, मैं जो कुछ भी हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ, एंड वट एवर आई हैव बीन एबल टू डू, और मैं जो कुछ भी करने के काबिल हुआ हूँ, आई हैव डन इट मैरिली एज ए मेजर ऑफ ड्यूटी, मैंने ये महज अपना फर्ज समझ के किया है, विच इज इनकम्बेंट, जो कि लाजमी है, ठीक है, इनकम्बेंट जो कि फर्ज है, ठीक है जी। अब इसके लिए हमारे पास जो दो वर्ड है वो है ओब्लिगेटरी, ओब्लिगेटरी, और एक और वर्ड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंडेटरी, ठीक है, और कहता है कि जो कि लाजिम है, विच इज इनकम्बेंट अपॉन एवरी मुसलमान, जो कि हर मुसलमान पर का फर्ज है या लाजिम है, टू सर्व हिज पीपल, कि वो अपने लोगों की खिदमत करे, ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ, ठीक है जी, एंड सेल्फलेसली, और बेगर्जी के साथ, ठीक है जी, बेगर्जी बोलते अनसेल्फिश, अनसेल्फिशली, ठीक है जी। तो कहता है कि बेगर्जी के साथ और ईमानदारी के साथ अपने लोगों की खिदमत करें। इस पूरे सेंटेंस को हम दोबारा से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले लेट मी थैंक द वाइस चांसलर फॉर द फ्लैटरिंग टर्म्स इन विच ही रिफर टू मी, ठीक है। सबसे पहले मैं मिस्टर वाइस चांसलर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मेरे लिए ये तारीफी कलमात जो है ना मेरी जात के लिए मंसूब किए। मिस्टर वाइस चांसलर, मैं आज जो कुछ भी हूँ और मैं जो कुछ भी करने के काबिल हुआ हूँ, मैंने ये महज सिर्फ अपनी जो है ना फर्ज समझते हुए किया है, जो कि हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो अपने लोगों की ईमानदारी और बेगर्जी के साथ खिदमत करे। क्लियर। सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं जी। इन एड्रेसिंग यू, आपसे खिताब करते हुए, आई एम नॉट हेयर स्पीकिंग टू यू, मैं आपसे बात नहीं कर रहा एज ए हेड ऑफ स्टेट, एक रियासत के सरबराह की हैसियत से, आपसे खिताब करते हुए आज मैं एक रियासत के सरबराह की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ, बट एज ए फ्रेंड, बल्कि एक दोस्त की हैसियत से बात कर रहा हूँ, एंड एज वन, और बतौर हु हैज ऑलवेज हेल्ड यू इन अफेक्शन, और एक ऐसी हैसियत से जो है ना बात कर रहा हूँ जो कि आपके लिए हमेशा मोहब्बत रखता है, ठीक है जी। तो अफेक्शन हमारे पास है लव, लव, ठीक है। आप पूरे सेंटेंस को अगर दोबारा भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं।
आपसे खिताब करते हुए मैं अब आपसे रियासत के सरबराह की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक दोस्त की हैसियत से बात कर रहा हूं जो कि हमेशा आपके लिए मोहब्बत रखता है। क्लियर? इस तरह से हम इसको कर लेंगे। Many of you have today got your diplomas and degrees। आप में से बहुत से तुलबा ने आज अपनी के सनदे और डिग्रियां हासिल कर ली हैं। ठीक हो गया? तो डिप्लोमास और डिग्रीज हमारे पास वर्ड है। अब डिप्लोमा के लिए हम सनद का वर्ड यूज कर लेंगे, डिग्री के लिए हम डिग्रियां यूज कर लेंगे। ठीक है? तो आप में से बहुत से तुलबा ने अपनी जो है ना आज के तक सनदे और डिग्रियां हासिल कर ली हैं, एंड आई कंग्रेचुलेट यू, और मैं इस पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। जस्ट एज यू हैव वन द लॉरेल्स इन योर यूनिवर्सिटी, जैसा कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी में, अपनी जामिया में कामयाबियां हासिल की हैं। लॉरेल्स बोलते हैं ऑनर्स को, सक्सेस को। ठीक है जी? कामयाबियां, ऑनर्स एजाजात को बोलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हम कामयाबियां बोल लेंगे। जैसा कि आप लोगों ने अपनी जामिया में, अपनी यूनिवर्सिटी में कामयाबियां हासिल कर ली हैं, एंड क्वालिफाइड योरसेल्फ, और अपने आप को अहल साबित किया है, और अपने आप को अहल साबित किया है। सो आई विश यू, ठीक है, तो मैं एक ख्वाहिश रखता हूं आपके लिए, ऑल सक्सेस। अब मैं आप तमाम लोगों के लिए कामयाबी की ख्वाहिश रखता हूं इन द वाइडर, वसी एंड लार्जर वर्ल्ड, और कहता है कि बड़ी दुनिया में। और मैं अब आप लोगों के लिए एक वसी और बड़ी दुनिया में कामयाबी की ख्वाहिश रखता हूं, दैट यू विल एंटर, जिसमें आप दाखिल होगे। ठीक है? तो कहता है कि जिस दुनिया में जो कि वसी और जो है ना बहुत बड़ी है, जिसमें आप दाखिल होगे, उस दुनिया में मैं आप लोगों के लिए कामयाबी की ख्वाहिश रखता हूं। Many of you have come to the end of your scholastic career। ठीक है? Many of you, आप में से बहुत से तुलबा have come to the end, इख्तिताम कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं, of your scholastic career, अपनी तालीमी जिंदगी का इख्तिताम कर चुके हैं। आप में से बहुत से तुलबा अपनी तालीमी जिंदगी का इख्तिताम कर चुके हैं। याद रखना, तालीमी जिंदगी की बात हो रही है। एंड स्टैंड एट द थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ, और कहता है कि एंड स्टैंड, और खड़े हो, एट द थ्रेशोल्ड, ठीक है, और दहलीज पर खड़े हो। लाइफ कहता है कि अमली जिंदगी, यहाँ पर ये प्रैक्टिकल लाइफ है, जो लाइफ है वो प्रैक्टिकल लाइफ है, और यहाँ पर हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं डोर स्टेप को, दहलीज पर। ठीक है? अब दोबारा से इसको देखते हैं, एंड स्टैंड एट द डोर स्टेप थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ, और अमली जिंदगी की दहलीज पर खड़े हैं। पूरा सेंटेंस दोबारा से देखते हैं जी। जस्ट एज यू हैव वन द लॉरेल्स इन योर यूनिवर्सिटी एंड क्वालिफाइड योरसेल्फ, जैसा कि आप लोगों ने अपनी जामिया में कामयाबी हासिल कर ली है, एंड क्वालिफाइड योरसेल्फ, और अपने आप को अहल साबित किया है। आई विश यू ऑल सक्सेस इन दी वाइडर एंड लार्जर वर्ल्ड। अब मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि आप जो है ना एक जो है ना कामयाब हो, ठीक है, एक वसी और बड़ी दुनिया में, दैट यू विल एंटर, जिसमें आप दाखिल होंगे। Many of you have come to the end of your scholastic career। आप में से बहुत से तुलबा अपनी तालीमी जिंदगी का इख्तिताम कर चुके हैं और अपनी अमली जिंदगी के दहलीज पर खड़े हैं। क्लियर हो गया जी? इसको अच्छे से आप लोगों ने ट्रांसलेशन करनी है। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ये स्पीच है और स्पीच इतनी मुश्किल नहीं होती है ट्रांसलेट करने के लिए। देखिएगा, अनलाइक योर प्रीडिसेसर, ठीक है, पेशरुओं के, आपके पेशरुओं के बरक्स। ठीक है? अब प्रीडिसेसर बोलते हैं पेशरुओं, मींस के आपसे जो पहले तुलबा थे, आपसे जो पहले जो पास आउट हो चुके हैं। ठीक है? अनलाइक योर प्रीडिसेसर कहता है कि आपके पेशरुओं के बरक्स, यू फॉर्चुनेटली लीव दिस यूनिवर्सिटी, आप खुशकिस्मती से इस यूनिवर्सिटी से जा रहे हो। ठीक है? यू फॉर्चुनेटली लीव दिस यूनिवर्सिटी, आप खुशकिस्मती से इस यूनिवर्सिटी से जा रहे हो। टू एंटर लाइफ अंडर अ सोवरेन, ठीक है, एक कहता है कि खुद मुख्तार रियासत के जेरे साया दाखिल होने के लिए, इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ योर ओन, और अपनी खुद मुख्तार रियासत। ठीक है? कहता है कि आपके पेशरुओं के बरक्स, ठीक है, आप खुशकिस्मती से एक कहता है कि खुद मुख्तार और अपनी आजाद रियासत के जेरे साया दाखिल हो रहे हो। ठीक है? आप अपनी मतलब इस यूनिवर्सिटी से जो है ना, इस जामे से कहता है कि फारिगल तहसील होते हैं, आप एक ऐसी रियासत के हवाले हो रहे हो जो कि जो है ना एक खुद मुख्तार और आजाद रियासत है। दोबारा से देख लें, यू फॉर्चुनेटली लीव दिस यूनिवर्सिटी, आप खुशकिस्मती से इस यूनिवर्सिटी से जो है ना जा रहे हो। टू एंटर लाइफ, एक ऐसी जिंदगी में दाखिल होने के लिए, अंडर अ सोवरेन, जो कि जो है ना जेरे साया है खुद मुख्तार, इंडिपेंडेंट स्टेट, कहता है कि आजाद रियासत ऑफ योर ओन, अपनी एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत के जेरे साया दाखिल होने के लिए जा रहे हो। नेक्स्ट जी, इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है, दैट यू, कि आप, एंड योर अदर फेलो स्टूडेंट, और तुम्हारे दूसरे तुलबा दोस्त, फुली अंडरस्टैंड, मुकम्मल तौर पर इस बात को समझे, द इम्प्लीकेशंस, कहता है कि इसके मुज़मरात को, इसके नताइज को समझे। ठीक है?
इम्प्लीकेशंस हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस को, कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। अभी कंप्लीट दोबारा से करेंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। वीडियो को लाइक भी करते जाना। इट इज नेसेसरी दैट यू एंड योर अदर फेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, ये जरूरी है कि आप और आपके दूसरे तुलबा दोस्त मुकम्मल तौर पर इस बात को समझे द इम्प्लीकेशंस ऑफ द रिवोल्यूशनरी चेंज, इंकलाबी तब्दीली के मुज़मरात को, ठीक है। ये कहता है कि बहुत जरूरी कि आप और आपके तुलबा दोस्त इंकलाबी तब्दीली के जो है ना मुज़मरात को समझे। दैट टुक प्लेस ऑन द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के क़याम के वक्त जो है ना पेश आई थी, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के क़याम के वक्त जो है ना पेश आई थी, रूनमा हुई थी, जो कि पाकिस्तान के क़याम के वक्त रूनमा हुई थी। वी हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, हम गुलामी की जंजीरों को तोड़ चुके हैं। शैकल्स बोलते जी चेन्स को, ठीक है, हम गुलामी की जंजीरों को तोड़ चुके हैं। वी आर नाउ अ फ्री पीपल, अब हम आजाद लोग हैं। क्लियर हो गई थी। आवर स्टेट इज आवर स्टेट, आवर ओन स्टेट, हमारी रियासत हमारी अपनी रियासत है। आवर गवर्नमेंट इज आवर ओन गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत हमारी अपनी हुकूमत है। ऑफ द पीपल, लोगों की हुकूमत है। रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ द स्टेट, और रियासत के लोगों की जवाबदेह है। रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर हमारे पास जवाबदेह, अकाउंटेबल, ठीक है, के लिए वर्ड यूज किया गया है। हर जगह पर एक ही मीनिंग नहीं, जिम्मेदारी नहीं लगा देना। हर वर्ड में जो है ना, जो हर सेंटेंस में होता है, कोई ना कोई वर्ड का जो है ना कॉन्टेक्स्ट मीनिंग के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। तो जब कॉन्टेक्स्ट चेंज है तो मीनिंग भी चेंज होता है। तो इसको दोबारा से देखते हैं। वी आर नाउ फ्री पीपल, अब हम आजाद लोग हैं। यहाँ से देखते हैं। आवर स्टेट इज आवर ओन स्टेट, हमारी रियासत, ठीक है, हमारी अपनी रियासत है। आवर गवर्नमेंट इज आवर ओन गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत हमारी अपनी हुकूमत है। ऑफ द पीपल, लोगों की हुकूमत है। रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ द स्टेट, कहता कि और ये जो है ना रियासत के लोगों को जवाबदेह है। एंड वर्किंग फॉर द गुड ऑफ द स्टेट, और कहता है कि रियासत की भलाई के लिए काम कर रही है। वर्किंग, काम कर रही है, फॉर द गुड, भलाई के लिए, ऑफ द स्टेट, रियासत की, और रियासत की भलाई के लिए काम कर रही है। तो ये हमारे पास सेकंड पैराग्राफ है। अब इन दोनों फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ को हम इसकी जो है ना, हमने ट्रांसलेशन देख ली, वर्ड्स मीनिंग देख लिए, सिनोनिम भी देख लिए। अब इन दोनों पैराग्राफ्स को हम इनके पंक्चुएशन देखते हैं। अच्छा, दोनों पैराग्राफ को ट्रांसलेशन और सिनोनिम्स देखने के बाद अब हम इन पैराग्राफ्स की पंक्चुएशन देखेंगे, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और हमारे पास जो कंपलसरी क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, ठीक है। और एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये चैप्टर पंक्चुएशन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी है, सबसे इजी है। क्यों? इसमें मैं इस चैप्टर में आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं, ठीक है। अब मैंने आपसे ये बात की थी जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने कहा था ये जो चैप्टर है ये किसी की वर्डिंग है, एग्जैक्ट वर्डिंग है, ठीक है, और वो किसकी है? कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की है। और आप लोगों को आइडिया है कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, किसी स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स हम कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं। अब क्योंकि कायदे-आज़म ने ये 1948 के अंदर ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्पीच डिलीवर की है, ऑथर ने क्या किया, उसी ही स्पीच को कॉपी पेस्ट किया है और हमारे सेकंड चैप्टर में ऐड कर दिया। इसका मतलब है कि उसने कोटेशन मार्क्स स्टार्ट की पहले वर्ड से, और जो ही उन्होंने कि 2000 वर्ड्स की स्पीच डिलीवर कर दी और लास्ट में अगेन उसने कोटेशन मार्क्स कर दी, ठीक है। तो हर वर्ड किसका अटर किया हुआ है? कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। अब इसका मतलब है कि सेकंड चैप्टर में से आपको जहां से मर्जी वो कोई पंक्चुएशन के लिए सेंटेंस या पैराग्राफ दे देता है, आपने उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग कोटेशन मार्क्स से ही करनी है। ये मेरे साथ वादा करिए और फिर आगे जानना है आप लोगों को, ठीक हो गया जी। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी इतना, ठीक है, मैं पहले मार्कर ले लेता हूं। तो मैं अगर कह देता हूं हमारे पास, ठीक है, अगर ये इतना आ गया, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आ गया, तो मैंने इसको भी क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? कोटेशन मार्क्स में ही लिखना है, ठीक है। अब कोटेशन मार्क्स हमारे पास दो तरह से लिखी जाती है। यहाँ तो हम जो है ना डबल कोमा लिखते हैं, ठीक है, और ओपनिंग और क्लोजिंग वाले, यहाँ बेटे हम ये दोनों साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो इनको हम कोटेशन मार्क्स बोलते हैं। तो जो मर्जी सेंटेंस आए, पैराग्राफ आए, जहां से मर्जी आए, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग आपने कोटेशन मार्क्स से करनी है, अगर ये सेकंड चैप्टर में से आता है। तो पंक्चुएशन जैसे क्वेश्चन आती है, सबसे पहले आपने ये सोचना है, आपने ये देखना है कि कहीं ये सेकंड चैप्टर में से तो नहीं आई है।
अगर सेकंड चैप्टर में से आई है तो मेरी ये बात याद रखनी है, ठीक है। अगर सेकंड चैप्टर में से नहीं आई होगी तो फिर आप वही तरीके से पंक्चुएशन करेंगे जिस तरीके से बाकी करते हैं, क्योंकि ये कायदे आजम की वर्डिंग है और इसमें काफी ज्यादा वर्डिंग उन्होंने एम्फेटिकली सेंटेंसेस यूज किए हैं, किसी वर्ड्स को कैपिटल किया। फॉर एग्जांपल पहले याद रखें, वाइस चांसलर को, गवर्नमेंट को, ठीक है, स्टेट को, हेड ऑफ स्टेट को, इन सारे वर्ड्स को, यूनिवर्सिटी के वर्ड को, इन सारे वर्ड्स के पहले अल्फाबेट को उन्होंने कैपिटल किया हुआ है। ये पहले से बात आप लोगों ने ज़हन-नशीन कर लेनी है। बाद में नहीं कहना सर जी ये वाले वर्ड्स तो नहीं यूज हुए थे, आपने इसे कैपिटल कर दिया है। क्लियर हो गया जी। अब हम स्टार्ट करते हैं। पंक्चुएशन हम एक दो पैराग्राफ्स की करते हैं, क्योंकि एक दो पैराग्राफ्स में हम पूरे चैप्टर को कवर कर लेते हैं। अच्छा जी, स्टार्टिंग जहां से मर्जी आ जाए, आपने कोटेशन मार्क से ही हमेशा अपने पंक्चुएशन का इस्तेमाल करना है, स्टार्ट करना है चैप्टर सेकंड कायदे आज़म वाला, ठीक हो गया जी। फिर जब भी हम लिखते हैं मिस्टर, ठीक है, तो मिस्टर की शॉर्ट फॉर्म होती है हमारे पास, ग्लोबली एक्सेप्टेबल होती है जी, एम हमेशा कैपिटल आता है और डॉट लगाते हैं, ठीक है जी, एम आर डॉट, एम कैपिटल और आर। उसके बाद चांसलर है, चांसलर का हमारे पास सी कैपिटल आएगा, कैपिटल अल्फाबेट में। अब क्योंकि जब भी हम सेंटेंस के स्टार्ट में किसी नाउन को जो है ना अटर करते हैं, ठीक है, उससे मुखातिब होते हैं, एड्रेस करते हैं, तो उसको हमने कैपिटल अल्फाबेट से लिखना होता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन और चांसलर के जो है ना कैपिटल अल्फाबेट आएंगे, ठीक है, मिस्टर चांसलर कॉमा लेडीज एंड जेंटलमैन अगेन कॉमा, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस स्टार्ट होता है जी व्हेन से। अब ये वाली जो पहले वाली चीज है, शायद ये सेंटेंस का हिस्सा नहीं होगी, इसलिए इसने व्हेन के डब्ल्यू को कैपिटल किया है, ठीक है। वैसे आप पूरी ग्रामर अगर आप छान मारे तो आपको डब्ल्यू कभी भी कैपिटल नहीं मिलेगा, अगर ये स्टार्ट में नहीं आता। तो स्टार्ट में आता तो डब्ल्यू कैपिटल मिलेगा, ठीक है। तो आप इस चीज को आपने याद कर लेना जी, व्हेन का डब्ल्यू हमने कैपिटल करना है। कोई इसके पीछे जो है ना रूल्स रेगुलेशन नहीं है, किसी तरह की हार्ड एंड फास्ट जो है ना कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, ठीक है। बस उसने व्हेन कैपिटल किया है। शायद कायदे आजम ने उन लोगों को मुखातिब करने के बाद अपना सेंटेंस स्टार्ट किया है, तब हम जाकर इसको बात करते हैं। तो इसको वैसे हम बोलते हैं वोकेटिव पंक्चुएशन बोलते हैं, ठीक है। जब हम किसी चीज को एड्रेस कर रहे होते हैं और एड्रेस करने के बाद हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस के तौर पर। व्हेन आई वाज अप्रोच्ड, ठीक है, बाय द वाइस चांसलर। अब इसके ऊपर हमने डिटेल में बात की हुई है, ठीक है जी। अब वी और सी, वाइस चांसलर मैंने पहले कहा, वाइस चांसलर का वी और चांसलर का सी आपने कैपिटल करना है। टाइप्स ऑफ डैशेस में हमने बात की थी हाइफन, हाइफन में हमने ये बात की थी कि हम कंपाउंड नाउन को जोड़ने के लिए जो हम डैश का इस्तेमाल करते हैं उसे हम हाइफन बोलते हैं। तो वाइस चांसलर हमारे पास कंपाउंड नाउन है। विद द रिक्वेस्ट टू डिलीवर द कॉन्वोकेशन एड्रेस। अब ये जो टाइटल है आज की स्पीच का वो कॉन्वोकेशन एड्रेस है, ठीक है। किसी भी जो है ना स्पीच को जो कि यूनिवर्सिटी से आउटगोइंग स्टूडेंट्स होते हैं वहां पे डिलीवर की जाती है, तो ये टाइटल है, टाइटल को हम कैपिटल कर देते हैं, कॉन्वोकेशन एड्रेस, ये कॉमा है। अब जो पहला सेंटेंस होता है और वो सेंटेंस हमारे पास इंट्रोडक्टरी क्लोज होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास इंट्रोडक्टरी क्लोज है, अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। तो जब हमारे पास कोई भी सेंटेंस पहली चीज होती है, ये नाउन थे उनको जो है ना एड्रेस किया गया, उसके बाद इंट्रोडक्टरी क्लोज दी गई है पूरी, ठीक है। तो एडवर्बियल क्लोज है, इसको हमने कोमा लगा के क्लियर कर दिया। और फिर ये भी याद रखिए कि ये हमारे पास जो क्लोज है ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। मेन क्लोज इसकी बाद में आ रही है, ठीक है, ये मेन क्लोज है। तो मेन क्लोज से पहले अगर हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट क्लोज आ जाती है तो हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अगर मेन क्लोज पहले आती है और सबऑर्डिनेट क्लोज बाद में आती है फिर हम कभी भी कॉमा का इस्तेमाल नहीं करते। मैं चीजों को मुश्किल नहीं बनाना चाह रहा था, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा था, जितनी जरूरत थी उतनी। लेकिन मेरा रहा नहीं जाता कि एक बात है बच्चों को बतानी चाहिए। डेफिनेटली बच्चों, आप लोगों ने मार्केट में जब जाना है तो डॉक्टर, इंजीनियर और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में बड़ी बड़ी डिग्रीज के लिए जाना है, तो क्लैरिटी जरूरी है। I made it clear to him that there were so many calls on me that I could not possibly prepare a formal convocation address, ठीक है। तो एक ही जो है ना सेंटेंस में दो दफा टाइटल को डिस्कस किया तो कैपिटल कर दिया। ऑन एन एकेडमिक लेवल विद रिगार्ड टू द ग्रेड सब्जेक्ट विद विच यूनिवर्सिटी डील्स। अब ये देखिएगा यूनिवर्सिटी डील्स, आगे हमें लिस्ट ऑफ आइटम्स मिल रही है, ठीक है। जब लिस्ट ऑफ आइटम्स होती है तो हम उसको क्या करते हैं, कोमा लगा के अलग से कर देते हैं। कोमा आर्ट्स, कोमा हिस्ट्री, फिलॉसफी, साइंस, आगे लॉ है और फिर हमारे पास लास्ट पे एंड आ गया। अब आप कह रहे होंगे पहले चैप्टर में तो सर ने कहा था जब लिस्ट ऑफ आइटम्स आती हैं उसकी लास्ट पे एंड आता है, एंड से पहले कोमा भी लगाना है।
मैंने जरूर कहा था, लेकिन मैंने ये भी कहा था अमेरिकन इंग्लिश में हम जो है ना कोमा का इस्तेमाल करते हैं एंड के साथ, ब्रिटिश में हम नहीं यूज करते, ठीक है। हाँ, मैंने आपको ये भी बताया था कि इस यहाँ पर जो एंड से पहले, लास्ट आइटम से पहले जो एंड होता है उससे पहले जो कोमा होता है, एक मैंने यूनिवर्सिटी का नाम बताया था ऑक्सफोर्ड, वहां से याद रखना है आपने, इसको हम बोलते हैं ऑक्सफोर्ड कोमा, ठीक है जी। तो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड कोमा हम इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, दोनों सूरतों में ये बात ठीक है। कभी भी जो एग्जामिनर है वो आपकी गलती नहीं निकालेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास जल्दी से माशाल्लाह से आप लोगों को भी समझ आना शुरू हो गई है, तो इसलिए हम नेक्स्ट भी देखते हैं। आई डिड होएवर, अब ये इंटरप्शन है एक, ठीक है, एक एडवर्ब की जो है ना एक सेंटेंस के अंदर इंटरप्शन है, ये इन्वर्जन भी बोलते हैं, इसे इंसर्शन भी बोलते हैं, ठीक है, इसे इंटरप्शन भी बोलते हैं एक सेंटेंस के अंदर। अब ये क्या होती है, अगर हम इस सेंटेंस में से होएवर को निकाल दे तब भी सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल है, अगर ऐड कर दे तब भी मीनिंगफुल है। फॉर एग्जांपल, आई डिड प्रॉमिस टू से अ फ्यू वर्ड्स टू द स्टूडेंट्स, क्लियर, कोई मसला नहीं है। फिर मैं कहता हूं आई डिड होएवर प्रॉमिस टू से अ फ्यू वर्ड्स, ठीक है, तो दोनों में किसी तरह का कोई जो है ना मसला नहीं आया। तो अगर हमने एक रनिंग सेंटेंस के अंदर किसी एडवर्ब को या किसी चीज को ऐड करना होता है, इंसर्ट करना होता है, ठीक है, इंटरप्शन करवानी होती है, तो उससे पहले भी हमने कॉमा का इस्तेमाल करना होता है और उसके बाद भी। ये बात याद रखिएगा, आई हमेशा कैपिटल आता है, ये स्मॉल कभी भी नहीं आता, चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में आए, मिड में आए या एंड पे आए। फिर हमने ये होवर को ऐड करने के लिए कॉमा लगाया, प्रॉमिस टू से अ फ्यू वर्ड्स टू द स्टूडेंट ऑन दिस ओकेजन, ठीक है। अब ये देखिएगा, एंड से पहले हमने कॉमा का इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ कनेक्ट होती हैं तो हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सी होती थी हमारे पास? फैन बॉयज, ठीक है जी। अब फैन बॉय से क्या मुराद है? फैन बॉय से मुराद है फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो, ठीक है। अब इनमें से होगा तो हम इससे पहले कॉमा लगाएंगे, अदरवाइज हम कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब एंड है तो हमने कॉमा लगा लिया। इट इज इन फुलफिलमेंट ऑफ दैट प्रॉमिस दैट आई विल, आई कैपिटल हमेशा आएगा, ठीक है, विल एड्रेस यू फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जो स्टार्टिंग हमारे पास फ्रेज होती है उसके साथ हम, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम एड्रेस कर रहे होते हैं, हम उसको कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। लेट मी थैंक द वाइस चांसलर, अब दोबारा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये हाइफन है, दोनों को कैपिटल करना। फॉर द फ्लैटरिंग टर्म्स इन विच ही रिफर टू मी, सेंटेंस कंप्लीट हुआ, फुल स्टॉप लगा दिया। उसके बाद मिस्टर है, एम कैपिटल किया और साथ में हम डॉट भी लगाते हैं, बता दिया है। वाइस चांसलर अगेन वी और सी कैपिटल, डैश हमारे पास लगानी है क्योंकि ये कौन सी है, हमारे पास हाइफन है। अच्छा जी, मिस्टर वाइस चांसलर, क्योंकि एड्रेस किया जा रहा है सेंटेंस के स्टार्ट में। जब भी हम किसी पर्सन को एड्रेस करते हैं तो हम कॉमा लगाते हैं, उसका नाउन, कोई नाम वगैरह लेते हैं उसका, तो हम कॉमा का लगाते हैं, वोकेटिव पंक्चुएशन बोलते हैं हम इसको, ठीक है जी। वट एवर आई एम एंड वट एवर आई हैव बीन। अब क्योंकि वट एवर की हमारे पास दो यूज हैं, अब दोनों को पैरेलल बनाने के लिए हमने क्या किया, कॉमा का इस्तेमाल किया। वट एवर आई एम एंड वट एवर आई हैव बीन, अगर ऐसे भी देख ले, या इधर हमारे पास एंड है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, उससे पहले हमने, ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लोजेज है, हमने कॉमा का इस्तेमाल कर लिया। एंड आई हैव बीन एबल टू डू, अगेन कॉमा, फ्रेज कंप्लीट है। आई हमने कैपिटल कर लिया, आई हैव डन इट मैरिली एज ए मेजर ऑफ ड्यूटी विच इज इनकम्बेंट अपॉन एवरी मुसलमान। मुसलमान हमारे पास प्रॉपर नाउन है यहाँ पर, ठीक है, तो हमने उसे एम कैपिटल कर लिया। टू सर्व हिज पीपल ऑनेस्टली एंड सेल्फलेसली, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, हमने फुल स्टॉप लगा दिया है। नेक्स्ट चलते हैं जी हमारे पास, ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है जी सेकंड पैराग्राफ, ठीक है, फटाफट देखते हैं सेकंड पैराग्राफ को। अच्छा जी, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। इन एड्रेसिंग यू, आई कैपिटल हम करेंगे, सेंटेंस का स्टार्ट है, आई हमेशा कैपिटल होता है जी। अच्छा जी, आई एम नॉट हियर स्पीकिंग टू यू एज हेड ऑफ स्टेट, मैंने पहले बताया था हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, हमारे पास गवर्नमेंट का वर्ड, वाइस चांसलर का, यूनिवर्सिटी का, इसके सबके अल्फाबेट हम कैपिटल यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हेड ऑफ द स्टेट, बट एज ए फ्रेंड, अभी मैंने बात की है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है फैन बॉयज में से, तो उससे पहले हमने कॉमा का इस्तेमाल करना है। अगेन हमारे पास एंड से पहले कॉमा है, बट से पहले भी कॉमा है, फैन बॉय से पहले हम कॉमा लगाते हैं। एज वन हु हैज ऑलवेज हेल्ड यू इन अफेक्शन, ओ सॉरी अफेक्शन, मैनी ऑफ यू, मैनी का हमने एम कैपिटल कर दिया जी, सेंटेंस का स्टार्ट है, कैपिटल अल्फाबेट से होता है। मैनी ऑफ यू हैव टुडे गॉट योर डिप्लोमास एंड डिग्रीज, एंड आई को कैपिटल करते हैं हम हमेशा। कंग्रेचुलेट यू, फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस कंप्लीट,
ठीक है जी। जस्ट जे कैपिटल की है, एस यू हैव वन दी लॉरेल्स इन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का यू कैपिटल की है जी। एंड क्वालिफाइड योरसेल्फ, ठीक है। अगेन देखिएगा सो से पहले यहाँ पर फैन बॉयज का जो एंड पे एस है वो सो के लिए, अब सो से पहले हमने कॉमा लगा दिया। आई विश यू ऑल द सक्सेस इन द वाइडर एंड लार्जर वर्ल्ड दैट यू विल एंटर। अगेन मैनी का एम कैपिटल सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। मैनी ऑफ यू हैव कम टू द एंड ऑफ योर स्कूलिस्टिक करियर एंड स्टैंड एट द थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये हमने देखा कि सेकंड पैराग्राफ हमारे पास, हमने उसकी पंक्चुएशन देखी है कंप्लीटली और लास्ट पे फुल स्टॉप लगा के हमने कंप्लीट किया है। अब सेकंड पैराग्राफ का हमारे पास सेकंड पोर्शन है, सेकंड स्लाइड है, इसको जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि हमें सारी बातें समझ में आना शुरू हो गई हैं। और इन दोनों पैराग्राफ को करने के बाद अब 100% सारे पैराग्राफ्स की आराम से पंक्चुएशन कर सकते हैं। यही पंक्चुएशन बार बार यूज हुई है, कोई नई नहीं यूज हुई है, ठीक है। अनलाइक योर प्रीडिसेसर, ठीक है, अनलाइक का यू कैपिटल करेंगे सेंटेंस के स्टार्ट की वजह से। अब क्योंकि सेंटेंस का स्टार्ट एक फ्रेज की वजह से हो रहा है तो हम ये जो है ना फ्रेज को हम अलग से करते हैं, इंट्रोडक्टरी जो है ना सेंटेंस से। अब यू फॉर्चुनेटली लीव दिस यूनिवर्सिटी, यू कैपिटल करेंगे, टू एंटर द लाइफ अंडर अ सॉवरन एंड इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन, कॉमा लगाया है एम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए। कायदे आज़म ने बहुत ज्यादा सॉवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंट को जो है ना एम्फेटिक बनाया, फोर्सफुली ये वर्ड बोले हैं, ठीक है। तो पॉज और जो कैपिटलाइजेशन है वो हमारे पास बेसिकली फोर्सफुली जो है ना इसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए कायदे आज़म ने इंपॉर्टेंस हाईलाइट की थी इंडिपेंडेंट की और सॉवरेन जो है ना स्टेट की, इसीलिए उन्होंने कॉमा भी लगाया और इसको आई को कैपिटल किया। इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ योर ओन, स्टेट का एस कैपिटल हमेशा आएगा। इट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है आई कैपिटल। इट इज नेसेसरी दैट यू एंड योर अदर fellow students fully understand the importance of revolutionary change that took place on the birth of Pakistan, full stop, ठीक है जी। W कैपिटल, we have broken the shackles of slavery, ओके, नई चीज आ गई है जी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जी सेमीकोलन, क्या बोलते हैं, सेमीकोलन, ओके जी। अब ये सेमीकोलन यूज किया जाता है ऐसे, फुल स्टॉप और साथ में कॉमा का इस्तेमाल किया, फुल स्टॉप ऊपर होता है, ठीक है। ये कब करते हैं, ये तब हम करते हैं जब हमने पहली क्लोज को दूसरी क्लोज के साथ जो है ना लिंक करना होता है, उसका कनेक्शन जो है ना पहले वाले सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ जो है ना कनेक्शन बिल्ड करना होता है, ठीक है। तो तब हम यूज करते हैं, हम कॉमा इस्तेमाल करेंगे तो दोनों बातें अलग है, ठीक है। फुल स्टॉप अलग करेंगे दो सेंटेंसेस बन जाएंगे, ठीक है, पहले का दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं बनेगा। इसलिए हम सेमीकोलन बनाकर ये बताते हैं कि भाईजान जो पहला सेंटेंस है ये लिंक कर रहा है दूसरे सेंटेंस के साथ, ठीक है। तो दूसरा सेंटेंस डायरेक्टली लिंक करता है फर्स्ट सेंटेंस के। फॉर एग्जांपल, वी हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, हम गुलामी की जंजीरों को तोड़ चुके हैं, ठीक है। अब ये सेमीकोलन है, वी आर नाउ फ्री पीपल, क्योंकि अब हम आजाद लोग हैं, ठीक है। तो पहले वाला सेंटेंस दूसरे वाले सेंटेंस, पहली क्लॉज दूसरी क्लॉज के साथ हम डायरेक्टली लिंक करें, और वो लिंक करने की वजह से हमने क्या किया है, दोनों को सेंटेंसेस को, दोनों क्लोजेस को पैरेलल बनाने के लिए, इंटरलिंक्ड करने के लिए हमने सेमीकोलन का इस्तेमाल किया है। अगेन हम आवर ओ कैपिटल करेंगे, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है आवर ऑन स्टेट, स्टेट का एस कैपिटल, फुल स्टॉप लगाया। आवर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जी कैपिटल किया, इज आवर ऑन गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा जी, कोमा। अब देखिएगा जरा, आवर गवर्नमेंट इज आवर ऑन गवर्नमेंट, अब ये गवर्नमेंट की आ गई ऑफ द पीपल, ठीक है। अब और फ्रेज है एक सेंटेंस के साथ, गवर्नमेंट इज आवर ऑन गवर्नमेंट, हमारी अपनी गवर्नमेंट, ऑफ द पीपल, लोगों की गवर्नमेंट। तो एक ही बात चलती जा रही है, रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ द स्टेट, एस कैपिटल, एंड वर्किंग फॉर द गुड ऑफ द स्टेट। और लास्ट में हमने क्या कर दिया जी, फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये गवर्नमेंट के दोनों सेंटेंसेस को हमने पैरेलल करने के लिए क्या किए, इनके दरमियान कोमा का इस्तेमाल किया। हमने लास्ट वाले पे कोमा का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि एंड लगा हुआ था, वो दो डिफरेंट चीजों को उसने एक कनेक्टर के साथ, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ, एंड के साथ जो है ना जोड़ दिया। ये ना सोचिएगा एंड से पहले कोमा लगा दूं, उन दोनों मतलब एंड से पहले कोमा लगाने के लिए या कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले कोमा लगाने के लिए हमारे पास दोनों क्लोजेस का इंडिपेंडेंट क्लोज होना जरूरी होता है, और यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जहाँ पे होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो होपफुली आप लोगों को पंक्चुएशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है। थर्ड पैराग्राफ हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।